तुमने मुझे समझा क्या है? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? मैंने कहा क्या? लेकिन तुम बिहेव तो ऐसे ही करते हो ना जैसे मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। अरे यार, मैंने इतना ही तो बोला है कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं है। तुमने तो इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ। तुमने बोला ये कर दो वो कर दो, सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। मैंने कब कहा कि तुम मशीन हो? मैंने कहा क्या? बोलने की जरूरत ही नहीं होती है ना, तुम्हारी बातें ही बता देती है कि कंचन ये काम कर दो, कंचन वो काम कर दो, मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मेरा खाना पैक कर दो। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो थकूंगी नहीं। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है और मैं शांति से ऑफिस जाना चाहता हूँ, बस। हाँ तुम ऑफिस जाओ, मेरा मूड खराब करके तुम शांति से ऑफिस जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं समझ नहीं आ रहा है, मैं कब से बोले जा रहा हूँ शांति से ऑफिस जाना चाहता हूँ, ऑफिस जाना चाहता हूँ। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? कैसे चढ़ के आ रहे हो ना मेरे ऊपर? तुम मारोगे मुझे? मारो ना, मारो मुझे तुम ना मुझे फालतू का गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। हाथ उठ जाएगा नहीं मेरा तुम्हारे ऊपर। हाथ क्या उठ जाएगा? हाथ तो तुम्हारा मुझ पे उठ ही गया है। मारो मुझे, मारो मारो। मम्मी बेटा, बेटा क्या हुआ? हाँ मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? अरे बेटा पर हुआ क्या है, कम से कम बताओ तो सही। तुम उसने हाथ उठाया मुझ पर। किसने? सैंडी ने। बेटा तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और सीधे घर चली आओ। तुम्हें वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सुन रही हो ना तुम? अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे जरा? दमाजी ने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, कल को तो वो उसे जान से मार डालेगा। अरे एक मिनट रुको तुम जरा, मुझे फोन दो जरा। हाँ बेटा, क्या हुआ? सैंडी ने हाथ उठाया मुझ पर पापा। हाँ बेटा, हाथ उठाया मतलब मारा? नहीं लेकिन हाथ उठाया मेरे ऊपर। मतलब मारा नहीं? हाँ लेकिन शाम को तो आकर मार सकते हैं ना मुझे वो गुस्से में था? हाँ बहुत। बेटा तुम तो शांत थी ना, तुम तो गुस्से में नहीं थी ना? नहीं पापा, मैंने भी गुस्से में बहुत सुनाया। तो अब क्या चाहती हो? मुझे नहीं रहना पापा, बस मैं घर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ, लेकिन अब दोबारा जाओगी तो नहीं? नहीं। हाँ तो बेटा आ जाओ तुम, हम तुम्हारा तलाक करा देते हैं फिर। लेकिन तुम श्योर तो हो ना कि जिससे तुम्हारी दोबारा शादी होगी वो तुम पे गुस्सा नहीं करेगा और तुम उस पे गुस्सा नहीं करोगी, तुम्हारे आपस में झगड़े नहीं होंगे? अगर तुम श्योर हो तो आ जाओ, और हाँ अगर श्योर नहीं हो तो वहीं रहो, उससे बात करो जब वो आए, ठीक है? आराम से बैठकर मामला सुलझाओ, जैसे तुम्हारी मम्मी और हम सुलझाते हैं। कई बार झगड़े किसके बीच नहीं होते, तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारे बीच भी हुए हैं, तुम्हारे और मेरे बीच भी हुए हैं, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच भी हुए हैं, ठीक है? कई बार तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया है, ना कि हाथ उठाया है बल्कि मारा भी है। तो क्या तुम तब भी घर छोड़कर चली गई थी? बोलो। नहीं। तो भाई अब क्यों तुम उस घर को छोड़कर आना चाहती हो? भाई उस घर को भी तो अपना मानो, जैसे तुमने इस घर को अपना माना था, जैसे तुम हमें अपना मानती थी, ठीक है? शाम को जब वो घर आए तो उससे प्यार से बात करना, जैसे हमसे करती थी लड़ने के बाद, ठीक है? क्या हुआ? फोन काट दिया लगता है। हाँ तो ऐसे कौन बोलता है अपनी बेटी को? अरे भाई, आज हम जिंदा हैं तो लड़के यहाँ आ जाएगी, कल हम नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएगी? मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही वो अपने हालातों से भागती रहे। याद है बचपन में एक बार जब वो गिर गई थी, रो रही थी, और जब मैं उसको उठाने के लिए जा रहा था तो तुमने क्या बोला था? यही कहा था कि उठाना मत उसको। अगर आज तुमने उसे उठा दिया तो वो हर बार गिरने के बाद रोएगी और ये इंतजार करेगी कि कब तुम आकर उसे उठाओगे। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर जब उसे लगा कि तुम नहीं आओगे तो थोड़ी देर रोने के बाद वो खुद पे खुद उठ गई थी। क्या उसके बाद दोबारा जिंदगी में जब वो गिरी, रोई, उसने मेरे आने का इंतजार किया? नहीं किया, बल्कि हर बार गिरने के बाद वो खुद ब खुद उठ जाती थी। हाँ तो बस जो तुमने उसके बचपने में किया, आज वही मैं कर रहा हूँ। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ वो एक्चुअली ऑफिस में आज ज्यादा काम नहीं था तो मैं जल्दी आ गया। पानी लेकर आऊं? नहीं नहीं,
कोई बात नहीं। सॉरी, वो एक्चुअली सुबह में कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। सॉरी, मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। एक्चुअली मुझे समझना चाहिए कि तुम दिन भर काम करती हो तो मुझे भी समझना चाहिए कि तुम दिन भर बाहर रहते हो, इतनी सारी परेशानियां रहती होंगी। चलो, कम से कम इस बहाने तुम्हें पता तो चला कि गलती किसकी तरफ से होती है। मार अभी खाओगे या खाना खाने के बाद खाओगे? खाना खाने के बाद ही खा लूंगा। वैसे बगैर प्रेस के कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, दामाद जी आ गए क्या? मम्मी जी नमस्ते। हाँ हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। बेटा सब नॉर्मल तो है ना? हाँ मम्मी, सब अच्छा है। हाँ अच्छा मम्मी, अभी रखती हूँ, अभी ये ऑफिस से आए हैं तो इनके लिए चाय बना देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रही थी कि अभी ऑफिस से आए हैं और इन्हें चाय पिला देती हूँ। देखा देखा, जरा से गुस्से पर अगर पानी ना डाला जाए तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगती। अरे पति पत्नी के बीच में तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। जहां बीच में पड़े वहीं से दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अरे आजकल के माँ बाप ना, इनका बड़ा योगदान रहता है बच्चों के तलाक में। पति पत्नी है, लड़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो जिंदगी में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। वही तुम्हारी पुरानी बातें है ना। अरे मेरी इन पुरानी बातों की वजह से ही हम आज भी साथ हैं। हे गाइस, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छी लगी हो तो। फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई होंगी पता है हमें, लेकिन और अच्छा कोशिश करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।